भाई सही से ढूंढो, सही से। अरे नहीं मिल रहे हैं भाई, क्या करें? तुम दोनों को कुछ मिला क्या? भाई नहीं मिला, लगता है उसको चोर ले गए। ए भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे मम्मी क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो? मेरे दोनों कान के झुमके खो गए जो कि सोने के थे। क्या? अबे जल्दी जल्दी ढूंढो सब लोग। झुमके तो मिल ही नहीं रहे हैं। लगता है मेरे झुमके चोरी हो गए। अरे मम्मी टेंशन मत लो, मिल जाएंगे। ये लो, मिल गए झुमके। अरे हाँ, कल सोने से पहले हमने ही तो तकिया के नीचे रखे थे। आज तो तुझको भगवान भी नहीं बचा सकते, बता अब क्या करेगा? ये तूने बहुत गलत किया, तुझे तो बाद में देखूंगा। तो आ जाए रक्षाबंधन और मम्मी लाइए मिठाई। देखो ये मिठाई हम मामा के यहाँ ले जाएंगे, कोई खाना मत। अरे मम्मी टेंशन मत लो, कोई नहीं खाएगा। ठीक है, हम तैयार होने जा रहे हैं। ओए देख तो ले, कौन सी मिठाई है? हाँ हाँ देखता हूँ। अरे इसमें तो रसगुल्ले हैं। क्या रसगुल्ले? देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चल एक एक खा लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ ये अच्छा आइडिया है। ले तू भी खा और मैं भी खाता हूँ। ओए तू आराम से खा, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। A few moments later. मम्मी देखो, आपने मना किया था फिर भी ये कैटी सारी मिठाई खा गया। साले तूने मुझको फंसा दिया, अब तू भी नहीं बचेगा। पहले हमसे तो बचो। अरे मम्मी ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? आइए शुरू से बताता हूँ। तो ये सुबह से एक जिद पकड़े बैठा है कि मुझको एक अच्छा सा टॉय चाहिए। अबे तू बच्चा थोड़ी है जो टॉय से खेलेगा। अच्छा ठीक है, जा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे अरे इतना गुस्सा मत कर, रुक मैं कुछ करता हूँ। A few moments later. ये ले, आ गया तेरा टॉय। अरे वाह चूहा, अबे साले ये तो चलता भी है। हाँ और क्या, अच्छा है ना? ओए मम्मी चूहे से बहुत ज्यादा डरती हैं, तो मम्मी को डराएं। हाँ हाँ चल मम्मी, ये लो आपके लिए। बड़े आए हमको डराने वाले। आज मम्मी ने तो मेरा गेम ओवर कर दिया। मगर आप तो पूछोगे क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो कल 15 सितंबर को सुनने में आया था कि दुनिया खत्म होने वाली है, और इन्हीं सब चीजों का बहाना लेके मैंने कल मम्मी के लगभग 10,000 रुपए खर्च कर दिए। पर मम्मी ने भी साफ साफ बोल दिया था, जितना रुपए खर्च करने हो कर लो, अगर दुनिया खत्म ना हुई फिर हम तुमको बताएंगे। लेकिन वैसे ही हुआ, सुबह से रात तक मैं इंतजार करता रहा दुनिया खत्म होने का, पर यहाँ तो एक तारा भी नहीं टूटा। अब जब अगले दिन सुबह उठा तो दुनिया तो नहीं खत्म हुई थी, लेकिन आज मम्मी मेरी दुनिया जरूर खत्म कर देंगी। हाँ क्या हुआ, तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हुई, तुम्हारे पीछे तो मेरे 10,000 रुपए खर्च हो गए। अरे वो देखो दूसरी दुनिया। आज के बाद ये फालतू बातें मत करना। लो ठाकुर और आ गया, इसकी और कमी थी। अबे तुझे इतना किसने मारा है? मुझे बताओ, उसे छोड़ूंगा नहीं। हमने मारा है, बताओ। अरे आंटी जी, और मारो इसे, और मारो। वैसे अब लाइक तो कर दो। तो आज सुबह उठते ही मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। कैटी मेरी पैंट में बुखार की दवा रखी है, मम्मी से बोल दे निकाल के खिला दें। ठीक है अभी बोलता हूँ। और हाँ पैंट में चूहे मारने की दवा भी है, देख के लाना। पता नहीं साला क्या बोल रहा है, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। मम्मी उसकी पैंट में बुखार की दवा रखी है, उसको खिला दो। ठीक है। ये लो दवा, पानी में मिला दी है, पी लो। A few moments later. अरे इसकी पैंट में एक और बुखार की दवा कैसे आ गई? मम्मी जल्दी से इधर आओ। क्या हुआ? इसको देखो। साले तुझसे बोला था ना पैंट में चूहे मारने वाली दवा भी है। इसका मतलब मम्मी आपने इसको चूहे मारने वाली दवा खिला दी। हे प्रभु। फाइनली आज मैंने भी आईफोन ले लिया। अच्छा। हाँ तो आज के दिन हमारा बेरुपिया गलती से पैदा हो गया था, इसीलिए आज इसका बर्थडे है। तभी जल्दी से केक आया और सबको बुलाकर उसका केक भी कटवा दिया। Happy birthday to you.
और बताओ भाई साहब, ऐसे बर्थडे के माहौल में अचानक ठाकुर आ गया, बोलने लगा मुझको आईफोन लेना है, जल्दी चलो। लेकिन आपको क्या लगा आईफोन मैं लूंगा? अरे भाई फटी चड्डी पहनता हूँ, आईफोन कहाँ से लूंगा मैं। बाकी जल्दी से हम लोग फोन की दुकान पर पहुँचे और ठाकुर ने वहाँ पहुँचते ही पैसा फेंका और हम लोगों ने आईफोन की अनबॉक्सिंग का तमाशा देखा। और ये लो, इसने आईफोन 15 खरीद लिया। अब भाई अगर फोन लिया है तो अब ये मुझको ले आया एक फास्ट फूड की दुकान पर और वहाँ पर पहुँचकर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास मोमोज और चाउमीन ऑर्डर कर दिए और इसको एकदम फर्राटे मार के हम लोगों ने 32 दांतों से बिल्कुल थपाचट कर डाला। लेकिन हम लोगों का तो पेट इतने में भर गया, इसलिए मुंह पहुँचते पहुँचते हम लोग घर पे चले आए। मम्मी देखो इसने आईफोन ले लिया, मुझको भी एक दिलवा दो। ऐसा करो तुम हमको बेच दो चल के। आज जब मैं नया आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके घर पे आया तो वो मुझसे जमीन में गिर पड़ा। आइए बताता हूँ फिर क्या हुआ। तो मुझे चाहिए आईफोन 16 प्रो मैक्स। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? साले अपनी किडनी बेचेगा क्या? अरे पैसे की तो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या बोला तूने? किडनी? चल अब तेरी किडनी को बेच के आईफोन लूंगा। क्या मेरी किडनी? अरे अरे डर मत, मजाक कर रहा हूँ। वैसे एक आईफोन लेने के लिए मैंने मम्मी के पैर दबाए, झाड़ू लगाई और तो और सारे बर्तन धोने के बाद पोंछा लगा के घर का खाना भी बनाया और तब जाके मम्मी आईफोन दिलवाने के लिए मानी है। इसीलिए मैं, मम्मी और भैया आ गए फोन की दुकान पर। भैया फोन दे दो। कौन सा? आईफोन 16 प्रो मैक्स। ये लीजिए। लेकिन जैसे ही मैंने घर पे जाके आईफोन खोला तो वो मुझसे जमीन पर गिर पड़ा और फिर आगे जो मेरे साथ हुआ वो आप यहाँ पर दबा के देख लो। भाई कल मैं न्यू कार खरीद के लाया था और आज इतनी जल्दी कार में इतना बड़ा नुकसान भी हो गया। तो कल मैंने शोरूम से ये नई चमचमाती हुई कार निकाली थी और उसके बाद हम लोगों ने कार की खुशी में केक काटा। बाकी फिर हम लोग कार को घर पे ले आए। देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। भाई न्यू कार आ गई, अभी रुक जा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा हूँ, हम दोनों को इसमें घुमा देना। अबे भाग यहाँ से। वैसे अभी मैं थोड़ी थोड़ी कार चला पाता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कार सही नहीं खड़ी है, इसको थोड़ा साइड में लगा दूं। लेकिन कार को साइड करते टाइम कार अचानक पेड़ में लग गई और मैंने जब कार से उतर के देखा तो कार के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप यहाँ पर दबा के देख लो। आज जब मैं बिल्लियों के लिए गरम गरम हीटर लाया तो बिल्लियों ने तो कमाल कर दिया। अब सर्दी इतनी पड़ने लगी है कि दोपहर के 12 बजे तक मैं कंबल में घुसा रहता हूँ। और महाराज उठ गए? हाँ सेनापति, जाओ नाश्ता लगाओ। अपनी औकात में आओ। बताओ, एक तमाचे में पूरी नींद खुल गई। वैसे नाश्ता तो बढ़िया बना है, आलू के पराठे। ओ इतनी तेज सर्दी लगती है, कुछ तो जुगाड़ कर। अच्छा, ठंड तो मुझको भी बहुत तेज लगती है, इसीलिए मम्मी से पैसे लेकर मैं हीटर लेने आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे हीटर थे लेकिन मुझको ये वाला पसंद आया तो जल्दी से इसको पैक करवा के घर पे ले आए। जल्दी जल्दी आओ, कहाँ पे हो? तुम्हारी सर्दी की जुगाड़ हो गई। चलो जल्दी जल्दी बैठो। अरे ये तो कुछ गरम गरम है। हाँ ये हीटर है, मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को कैसा लगा? ये बढ़िया है, ऊपर से नीचे तक गरम कर दिया। वैसे मुझे तो लगा था ये लोग डर जाएंगे, अब देखो कैसे बैठे हैं। भाई बाइट फूड चैलेंज में मुझको ये सब खाना पड़ जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आज जब मैं नहाकर निकलता हूँ तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, ओनली बाइट फूड चैलेंज करो, हा हा हा। और इस चैलेंज के बारे में मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। उसके बाद मैंने इस चैलेंज को स्टार्ट कर दिया और बाइट कपड़े पहन लिए। और सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई केले से। ऊपर से पीला है पर अंदर से तो सफेद है। तो उसको खाने के बाद मैं एक मिठाई की दुकान पर आ गया और वहाँ पर बैठकर सफेद रसगुल्ला खाने लग गया। लेकिन मेरे पास अचानक मम्मी का कॉल आता है और वो अर्जेंटली मुझको घर पर बुलाती है। और जब मैं घर गया तो पता है वो क्या बोली? तुम कोई चैलेंज कर रहे हो ना? तो वहाँ कबूतर सफेद सफेद धक्के गया है। हाँ तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई ये सब सुनने के बाद तो मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया और जैसे ही शाम हुई तो फिर मैंने दूध पी लिया और यहीं से इस चैलेंज को एंड कर दिया। क्या यार, इतने सरल चैलेंजेस देते हो। पर मम्मी ने तो तेरे मजे ले लिए। चुप रह, कोई कठिन चैलेंज दो। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करो। आज मैं बॉडी बिल्डर के साथ उसके रूम पर था और हम दोनों लोग आपस में बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। साथ ही साथ हम दोनों कुत्तों को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। अब मेरा दोस्त बॉडी बिल्डर तुरंत मुझको अपने रूम से उठाकर एक ढाबे पर ले आता है और हम लोग यहाँ पर एक प्लेट पनीर की सब्जी का ऑर्डर दे देते हैं। पनीर की सब्जी दे दो, बनी बनाई भैया। और घर पे जाकर हम लोग चावल बना लेंगे। तो थोड़ी देर खड़े होने के बाद हम लोग को सब्जी मिल गई और इतना गंदा तो मेरी एक्स ने भी नहीं काटा जितना इन्होंने पनीर की सब्जी देकर काट लिया। क्योंकि भाई बस इतनी सी सब्जी सिर्फ 150 रुपए की थी। सब्जी को लेने के बाद मैं और बॉडी बिल्डर सीधा रूम पर आ गए और तभी बॉडी बिल्डर ने जल्दी से चावल बनाए और थोड़ी देर में ये चावल बनके तैयार भी हो गए। और फिर क्या, अब बारी आती है इन चावल और पनीर को खाने की, क्योंकि भाई खाने में इनको तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। भाई खाना बड़ा अच्छा बना है। साले फ्री का है इसीलिए अच्छा लग रहा है। भाई दोस्त से ये उम्मीद नहीं थी और दोस्त ने भी मेरी बेइज्जती कर दी। भाई अब मजबूरी में भाई खाना पड़ेगा क्योंकि इतने अच्छे जो लग रहे थे। और उसके बाद मैं खा पी कर घर पर आ गया और मैंने क्या देखा कि बंदर लोग हमला बोल रहे हैं हमारे पापड़ों पर जो कि मम्मी ने कल बनाए थे। चलो मैं तो पापड़ों की रखवाली करने जा रहा हूँ, तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आज एक
बच्चे को फ्री में पतंग देने गया था, लेकिन यहाँ तो बात बिगड़ गई। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर इस वीडियो पर 5 लाख लाइक पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको इतनी सारी पतंग और टर्की का गिव अवे करूंगा। लेकिन भाई साहब आप लोगों ने तो उस पे 7 लाख लाइक करवा दिए। तो इसके बाद मैंने सबके कमेंट चेक किए और मुझे एक कमेंट मिला जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक थे। इसीलिए मैंने उससे इंस्टाग्राम पर बात की और उसका एड्रेस भी पूछ लिया। लेकिन बात करते करते पता चला कि ये तो मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही रहता है। तभी तो जल्दी से मैं एक पतंग की दुकान पर गया और इतनी सारी पतंग के साथ साथ एक नई चरखी भी खरीद ली। बाकी बाइक से सीधा पहुंच गया उस बच्चे के पास और फिर मैंने उससे कहा तुम तो गिव अवे जीत गए। देखो देखो कितना ज्यादा खुश हो गया। इसीलिए ये लो तुम्हारी फ्री की पतंगे और बिल्कुल नई चरखी। लेकिन ये सब देख के तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की भीड़ लग गई और सब लोग पतंग मांगने लगे। तो फिर क्या, मैंने भी एक एक करके सारे बच्चों को पतंग बांट दी।